नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग खोट्ठा का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 7। इसके पहले के 6 सेट हम लोगों ने पढ़ चुका है। इसका सारा वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। खोट्ठा एमसीक्यूज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। आपने नहीं देखा देख लीजिए। आज हम लोग करेंगे 7वां सेट। ठीक है, आज के सेट में कुल 30 प्रश्न हैं, 30 क्वेश्चन हैं। तो लेट न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। पहला सवाल, छायाहर किताबें एक बात क्या लिखल है। छायाहर किताब जो है उसमें होता है ना, प्रीफेस में एक बात शुरुआत में जो रहता है वो किन्होंने लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपके सामने, वासुदेव महतो, आकाश खूंटी, गोविंद महतो, प्रदीप कुमार। इसमें से कौन है जो छायाहर किताब का एक बात लिखे हैं। ठीक है, तो आपको अगर ध्यान है तो ठीक है, और ध्यान नहीं है तो जान लीजिए इसके लेखक हैं गोविंद महतो। ठीक है, गोविंद महतो ने एक बात छायाहर किताब का लिखे हैं। छायाहर किताब का लेखक कौन है? चित्तरंजन महतो, चित्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजका बगरा काम कम कैसन रचना लगाई। ये जो रचना है बजका बगरा काम कम, ये किस तरह का रचना है, क्या है ये? कहानी है, नाटक है, मुहावरा है या निबंध है? क्या है? इन चारों में से क्या चीज़ है ये? तो आप अगर पढ़े हैं तो आपको ध्यान है कि ये निबंध है। डॉक्टर B.N. औदार के द्वारा लिखा हुआ निबंध है ये। ठीक है, एक जगह कहीं पे देखे थे, हम लोग जानते हैं कि B.N. औदार का पूरा नाम भोगनाथ औदार है, लेकिन मैंने कहीं देखा था इनका नाम भोगनाथ औदार नहीं है, भावनाथ औदार है। ठीक है, भावनाथ। अब ये कहाँ तक सही है ये मैं भी नहीं बोल पाऊँगा। भावनाथ, B.A.B. भावनाथ औदार, ये मैंने कहीं देखा था, शायद फेसबुक पे देखा था। भोगनाथ नहीं, भावनाथ। थोड़ा कन्फ्यूजन है, बताएंगे क्लियर करके। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल है, कविता कांदना कौन किताबें छपल है। कविता कांदना एक ये कविता है। ठीक है, पोएम है ये किस बुक में छपा है ये आपको बताना है। ऑप्शंस, एक मौनी फूल, खोट्टा काठे, पैदे खड़ी, आंखें गीत, दामोदर कोराई। क्या होगा बताइए? इसका जवाब होगा खोट्ठा काठे पैदे खड़ी। A.K. झा जी द्वारा लिखित जो कविता संग्रह है खोट्ठा काठे पैदे खड़ी, उसमें छपा हुआ है ये किताब, ये कहानी, सॉरी, ये कविता कांदना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चाभी काठी नाटक कर प्रकाशन कहाँ से भैल है। चाभी काठी जो नाटक है जिसके लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी जी, इसका प्रकाशन, इसका पब्लिकेशन कहाँ से हुआ है। ऑप्शन, मूर्ति देवी भेंडरा बोकारो, खोट्ठा कमेटी, कुंती देवी बोकारो या खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। इन चारों में से कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ है? तो इसका प्रकाशन हुआ है बालीडी खोट्ठा कमेटी से, बालीडी खोट्ठा कमेटी से। ठीक है, अगला सवाल, गुरु जी चठा कहने के हिसाब से भारत के सबले बड़ पंचायत है। गुरु जी चठा एक कहानी है, इसमें से बताया गया है कि भारत का सबसे बड़ा पंचायत क्या है। इस कहानी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पंचायत क्या है ये आपको बताना है। सवाल है ये। ऑप्शन क्या है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, 1 और 2, मतलब राज्यसभा और लोकसभा। देखिए ये सवाल कंफ्यूज करने वाला है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर लगाइएगा 4 नंबर, है ना। सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, तो राज्यसभा और विधानसभा सबसे बड़ा है जो केंद्र में है, सॉरी राज्यसभा और लोकसभा। विधानसभा तो राज्य में होती है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों हो सकता है, इसके लिए आंसर 4 सही होगा।
लेकिन मैं बता दूं कि आंसर 4 गलत है। आंसर 4 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। होगा क्या? लोकसभा होगा। क्या होगा? लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है बताइए। अभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। झारखंड से 2 प्रतिनिधि हैं जो कि आज निर्वाचित हो भी गए निर्विरोध। एक है जेएमएम का महुआ मांझी और दूसरा है आदित्य साहू बीजेपी का, है ना। ये चुनाव कैसे इनका हुआ? इनका चुनाव कैसे हो आपके सामने हो रहा है, बताइए कैसे हुआ। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना, उसका चुनाव होता है विधायकों से। जो विधायक हैं वो चयन करते हैं, वो चुनते हैं। ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, ये अप्रत्यक्ष है। जेएमएम का 30 विधायक था, ठीक है, इन्हें वोट दे दिया महुआ मांझी को, वो जीत गई। इसी तरह से ये चुनाव होता है। इस कहने मतलब है कि जनता इसको नहीं चुनती है, जनता इसको चुनती है, लोकसभा के सदस्य को। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको चुनती है ना। तो सबसे बड़ा पंचायत जिसको लोग चुनते हैं वो है लोकसभा। क्लियर है? अगला सवाल, किनकर कहना है कि हामिन के सामाजिक काम करे चाहिए? किनका कहना है कि हम लोग को सामाजिक काम करना चाहिए? आनंद का, बालकृष्ण का, चिन्मय का या सभी का? किसका कहना था? इसका ऑप्शन होगा आनंद, ठीक है। आनंद का कहना था कि हम सभी को अब सामाजिक काम करना चाहिए, ताश खेलना छोड़ना चाहिए। अगला सवाल, विश्वनाथ दसुंधी के बाप के नाम की है? विश्वनाथ दसुंधी राज है ना, जो कि अजगर लिखे हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है? मुखराम दसुंधी, फुलचंद दसुंधी, विक्रम दसुंधी या अकलूराम दसुंधी? 4 ऑप्शन सामने हैं, चारों में से सही क्या है ये को बताना है। अगर आप इनका जीवनी पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि इनके पिताजी का नाम मुखराम दसुंधी है। क्या है? मुखराम दसुंधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। 8वां सवाल, चिन्मय मुखर्जी के आँख के कौन हिस्सा खराब भेल हलै? चिन्मय मुखर्जी के आँख का कौन सा भाग है जो खराब हो गया था, जिसके के लिए ऑपरेशन कराने का ज़रूरत था? ऑप्शन रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, लेंस। इन चारों में से कौन सा भाग है जो चिन्मय मुखर्जी के आँख का खराब हो गया था? इसका सही उत्तर है रेटिना, 1 नंबर रेटिना। ठीक है, अगला सवाल, चंद्रपुरा दर्शन कविता केकर लिखल लागई? चंद्रपुरा दर्शन ये जो कविता है ये किन्होंने लिखा है? ये किन्होंने लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन संतोष कुमार महतो, ए.के. झा, विनोद कुमार, श्रीनिवास पानोरी। कौन लिखे हैं ये बताइए। ये जब बताने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये लिखा किस किताब में गया है, किस किताब में है ये कविता चंद्रपुरा दर्शन। तो ये जो कविता है ना, ये एक मौनी फूल में है, एक मौनी फूल में है। अब बताइए कि एक मौनी फूल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं संतोष कुमार महतो। ठीक है, इस तरह से चंद्रपुरा दर्शन जो है इसके लेखक हो गए संतोष कुमार महतो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारतीय कई रकम के संस्कृति कर विकास भेल है? भारत में कितने प्रकार के संस्कृति का विकास हुआ है? ये आपका है एक निबंध है ना, संस्कृति का झगड़ा, उससे है। 1 रकम, 2 रकम, 3 रकम या 5 रकम, ये 4 ऑप्शन है। इसमें सही जवाब ठाड़िए आप लोग, क्या ऑप्शन होगा कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ना, मैं बोलता हूँ बेकार बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप लोग जो भी जानते हैं कमेंट कीजिए आंसर क्वेश्चन लिखते हुए कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं, मेरे बात को अनसुना कर देते हैं। मर्जी आपकी है, मुझे क्या है। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2 रकम के। भारत में 2 तरह का संस्कृति का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कन्हैया बाबू सूप दौरी कते दामे
के कते दाम दलथिन। कन्हैया बाबू जो हैं सुप दौरी के लिए कितना कीमत दिए थे, कितना रुपया दिए थे? 6 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। ये ऑप्शन थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे ना, 5 रुपया 2 बार हो गया। खैर ये दोनों नहीं होगा, 5 रुपया नहीं होगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 6 रुपया। ठीक है, कन्हैया बाबू सुप दौरी के लिए 6 रुपया देते हैं। अगला सवाल, मजदूर एस जयराम एक लगास्तरे कते घंटा बोलले हलत, है ना? बताइए इस किस चैप्टर का है ये बताइए, इसके बाद इसका आंसर क्या है वो बताइए। आपके सहायता के लिए बताता हूँ कि ये निबंध है। क्या है ये? निबंध है, डॉक्टर B.N. औदार द्वारा लिखित निबंध है। उसमें से है ये जो है ना, एक लगातार बोले थे 7 दिन और 7 रात। ठीक है, लगातार बोले थे। आंसर क्या होगा? 165 दिन, 165 घंटा, 156 दिन, 156 घंटा। ठीक है, देखिए दिन और घंटा है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। खाली आप ये याद कर, अगर याद आएगा ना अक्षर से तो आप गलती कर जाइएगा कि दिन था घंटा था। तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, ये 165 घंटा है। ठीक है, 165 घंटा तक ये लगातार बोले थे, लगातार कंटिन्यूअस बोले थे। अगला सवाल, उद्भासल कर्ण नाटक के रचना बच्छर बतवा। उद्भासल कर्ण जो नाटक है इसका रचना कब हुआ था? उद्भासल कर्ण नाटक का रचना कब हुआ था? ऑप्शन है क्या क्या? 1969, 1961, 1966, 1963। ये चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा कि उद्भासल कर्ण नाटक का रचना कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा 4 नंबर 1963, 1963। 1963 को उद्भासल कर्ण का रचना किया गया था। ठीक है, चलिए अगर कोई जवाब लगता है गलत तो आप कमेंट में बता सकते हैं उसको, ताकि कन्फ्यूज़न न रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, एकर में कौन रचना श्रीनिवास पाणिनिकर लिखल लागई। ये जो 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा है जिसकी रचना, जिसका जो है श्रीनिवास पाणिनि जी ने इसको लिखा है? ऑप्शन क्या है? युगक गीत, राम कथामृत, मेघदूत, कविता पुराण। ये चारों में से क्या चीज़ है जो श्रीनिवास पाणिनि जी द्वारा लिखित है? इसका आंसर होगा कविता पुराण। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, लिखल नाय लागय। ठीक है, ये नहीं होगा, लिखल नहीं है ना, क्योंकि ये तीनों लिखा हुआ है, सिर्फ यही है जो लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ छूट गया क्वेश्चन। यहाँ पे रहेगा कि एकर में कौन रचना श्रीनिवास पाणिनिकर लिखल नाय लागय, है ना, जो नहीं है, इनके द्वारा लिखित नहीं है। ये आंसर होगा 4 नंबर कविता पुराण। इसको सुधार लीजिएगा। अगला सवाल, ए.के. झा का जन्म तिथि बतवा। ए.के. झा जी का जन्म तिथि कब है, कब इनका जन्म हुआ था? ऑप्शन 20 जून 1939, 25 दिसंबर 1939, 15 अप्रैल 1943, 13 जनवरी 1946। इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 1 नंबर 20 जून 1939। ए.के. झा जी का जन्म हुआ था 20 जून 1939 को। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आराम से, और उस समय आपको ये टफ लगेगा कि नहीं क्वेश्चन बहुत टफ पूछा है ना। ऐसा नौबत मत आने दीजिएगा, उसके पहले तैयारी कर लीजिए। अगला सवाल देखते क्या है। चित्तरंजन महतो चित्रा का जन्म स्थान कहाँ है? चित्तरंजन महतो चित्रा जी का जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ इनका जन्म हुआ था? ऑप्शन लारी, चेटर, भिंडरा, जैना मोड़। ये जैना मोड़ है, बोकारो में है ना जैना मोड़। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा 1 नंबर लारी। ठीक है, चेटर, चेटर किनका जन्म स्थान है, ये आपका सवाल है, बताइए इसका आंसर दीजिए।
चेटर किनका जन्म स्थान है, ये आपको बताना है, जवाब देना है। इस सवाल का जवाब होगा 1 नंबर लारी। ठीक है, कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। आप लोग का कौन कौन ध्यान से पढ़ते हैं वही मालूम चल जाएगा। अगला सवाल, सुकुमार के कौन सम्मान नाय मिलल है? कौन सा सम्मान है जो सुकुमार जी को नहीं मिला है? ध्यान दीजिएगा, नहीं मिला है बात कर रहे हैं ना। कौन सा सम्मान नहीं मिला है? ऑप्शन है खोट्ठा रत्न, अब्दुल हमीद सम्मान, पद्मश्री सम्मान, झारखंड भाषा साहित्य अखड़ा सम्मान। ये चारों में से क्या है जो सुकुमार जी को नहीं मिला है? इसका सही जवाब होगा 3 नंबर पद्मश्री। इनको पद्मश्री नहीं मिला है, बाकी ये तीनों चीज़ें मिली हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिली है, सिर्फ पद्मश्री नहीं मिला है ना। अगला सवाल, एकर में कौन पात्र अजगर नाटक में नाय है? इसमें कौन सा पात्र है, कौन सा कैरेक्टर है जो अजगर नाटक में नहीं है? अजगर नाटक में नहीं है, कौन सा है? मंगरा, शंभू, अग्नुलाला या फुलवा? ये चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अजगर नाटक में नहीं है? ध्यान है आप लोगों को, आसान सवाल है ये। इसका सही जवाब होगा शंभू। शंभू नहीं है ना। शंभू किस नाटक में है? तो ये चाबी काठी में है। किस में है? चाबी काठी में। अगला सवाल, रईस्का कैसन साहित्य का रूप हकई? रईस्का, हमने पढ़ा रईस्का ना, वो साहित्य का कौन सा रूप है? साहित्य की कौन सी विधा है? शब्द चित्र, जीवनी, संस्मरण या आत्मकथा? चारों में से क्या है बताइए? इसका जवाब होगा शब्द चित्र है। क्या है? शब्द चित्र है। हमारे सीजीएल के सिलेबस में सिर्फ 2 शब्द चित्र पढ़ना है, एक है रईस्का और एक है पुटी और पालू। बहुत ही अच्छा ये शब्द चित्र है, पढ़िएगा ज़रूर। पुटी और पालू, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, है ना। बहुत बढ़िया है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्द चित्र। रईस्का क्या है? शब्द चित्र है। अगला सवाल, सत्यवती केकर बेटी बतवल गेल है? सत्यवती जो है किसका बेटी है बताइए? धीवरक, कैंटक, मछुआरक या ईसभेक? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं कि आप बताइए। उसके पहले बताइए, ये सवाल जो है कहाँ से लिया गया है? ये सवाल कहाँ से आया है बताइए? जानकारी है आप लोगों को? थोड़ा खुल के लिखिए भाई, पढ़ाई कर रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं, खाली सुनने से थोड़ी होता है। ये क्वेश्चन जो है कहाँ से लिखा गया है? ये क्वेश्चन लिखा गया है उद्भासल कर्ण से। ठीक है, उद्भासल कर्ण से लिखा गया है ये। तो सत्यवती किसकी पुत्री है ये बताइए? धीवरेख, कैंटक, मछुआरक, ईसभेक? इसका आंसर होगा ईसभेक। आप पूछिएगा कि बेटी है तो किसी एक का ही नहीं होगा, कैसे सबका होगा? तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना, सब एक ही का नाम है। कैट कहते हैं उसी को जो मछली पकड़ता है, मछुआरा कहते हैं उसी को जो मछली पकड़ता है, धीवर कहते हैं उसी को जो मछली पकड़ता है। ठीक है, इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, कौन दृश्य में पांडव सब वनवास से घूर आवो है? कौन से दृश्य में पांडव सब वनवास से वापस आता है? ये भी है आपका उद्भासल कर्ण से ही क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, देखिए ये मत एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पूछ रहा है ना कि कौन दृश्य में पांडव सब वनवास से वापस आता है, एक सवाल है। इसी तरह से कुछ और पूछ देगा कि किस दृश्य में कर्ण और कुंती का भेंट होता है नदी किनारे। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है, या इस दृश्य में क्या होता है वो पूछ सकता है। तो आपको नाटक को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अगर नहीं पढ़े हैं तो। इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। अभी मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था जो जस्ट अभी उद्भासल कर्ण कंप्लीट की। ठीक है, तो जैसे बताया मैंने, एक सवाल पूछा उससे, तो वो कंफ्यूज कर गई। वो कह रही नहीं सेकेंड वाले में है, दूसरे वाले में है, जबकि वो जस्ट कंप्लीट किए हैं। फिर मैंने उसको बोला बुक निकालो या PDF निकालो, वो निकाली, पढ़ी, तो जब आंसर सही मालूम चला उसको तो शॉक हो गई।
मतलब ध्यान देखिए कितना, वो ध्यान से पढ़ी थी लेकिन फिर भी वो सही जवाब नहीं दे पाई। कहने मतलब यही है कि ध्यान से पढ़िए, कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ देगा ना। ऐसे भी खोट्ठा के प्रति भी देखते हैं डिपार्टमेंट का थोड़ा नज़र टेढ़ा ही है ना। सिलेबस चेंज किया, पहले बड़ा था छोटा किया, फिर वो बड़ा कर दिया। तो क्या पता क्वेश्चन कैसा पूछ दे, कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको तैयारी करना है। इसका सही जवाब है 3 नंबर, सातवां। ठीक है, कौन सा? सातवां। अगला सवाल, सांझ पहरे नदी किनारे कर्ण केकरा से मिलो है। शाम के समय नदी के किनारे कर्ण किससे मिलता है? ऑप्शन, कुंती से, कृष्ण से, मीरा से या परशुराम से। इसका जवाब अभी मैंने कुछ देर पहले दिया। ठीक है, आपको याद ही होगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। इसका आंसर होगा 1 नंबर, कुंती से। शाम के समय कर्ण जो है कुंती से मिलता है और कुंती कहती है कि मेरे पुत्रों को बख्श दो, या ऐसे कुछ बोलती है ना, युद्ध ना करने की बात करती है, आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जंगली के दोस्त का नाम की है। जंगली का दोस्त जो रहता है उसका क्या नाम है, जिसके शादी में वो बारात जाता है? भूषण, विष्णु, विशुन, प्रेम या अशोक? सही जवाब होगा अशोक। ठीक है, जंगली का दोस्त का नाम अशोक रहता है। अगला सवाल, शंभू कर मायक नाम की है। शंभू के माँ का नाम क्या है? शंभू जो करेक्टर है वो चाबी काठी का करेक्टर है, उसमें इसकी माँ का नाम क्या रहता है? शंभू के माँ का नाम क्या रहता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सुगिया, फुलवा, सुहागी, समरी। इन चारों में से शंभू के माँ का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 3 नंबर में सुहागी। ठीक है, शंभू के माँ का नाम सुहागी रहता है। आगे, कर्मी कैसन औरत बतवल गेल है। कर्मी, कर्मी भी आपका ये चाबी काठी से ही है। तो कर्मी किस तरह की औरत है इस कहानी, इस नाटक में कैसा इसका कैरेक्टर को दिखाया गया है? ऑप्शन है शिक्षित, अनपढ़, दलाल या जागरूक। चारों में से सही जवाब क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 नंबर, दलाल। कर्मी को दलाल बताया गया है ना, दलाली करती है। क्या करती है आप नाटक में पढ़े हैं, मैं नहीं बोलूँगा। अगला सवाल, कालू राम कर बेटा का नाम की है। कालू राम जो है उसी का है, चाबी काठी का ही है कालू राम, उसके बेटा का नाम क्या है? ये सवाल मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, इसका जवाब दीजिए आप लोग। आंसर मैं कमेंट में डाल दूंगा या फिर अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इसका जवाब आप लोग दीजिए, ये आप लोग पे छोड़ देता हूँ मैं। 26 नंबर का अगला सवाल है, ई बच्छर हते दादक शादी कविताएं कई गो दुकान चलो है। जो कविता है ई बच्छर हते दादक शादी, इसमें कितने दुकान का जिक्र किया गया है इस कविता में? ये कविता लिखा गया है एक मौनी फूल में। इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5। सही जवाब क्या होगा बताइए, आपने ये कविता पढ़ा है। इसका सही जवाब होगा 1। ठीक है, एक दुकान का बात किया गया है। अगला सवाल, खोट्ठा में कारक के कई गो भेद बतवल गेल है। खोट्ठा में कारक का कितना भेद बताया गया है? 5, 6, 7 या 8? कारक किसी में भी हो उसका भेद 8 ही होता है। ठीक है, किसी भी भाषा में हो, किसी भी व्याकरण में हो, उसका भेद 8 ही होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से पढ़े हैं ना, वही सब। अगला सवाल, मोहन हमरा मारलो, मोहने हमरा मारलो, एकर में ने की है। मोहने हमरा मारलो मतलब मोहन हमको मारा, इसमें ने, ये मोहने है ना, मोहने, ये ने क्या चीज़ है? कर्ता कारक है या कर्म कारक है या करण कारक है या सब है? ठीक है, इसका जवाब होगा कर्ता कारक, है ना, मोहने कर्ता ही होगा ना। हमारा अगला सवाल है, मोहने हमरा मारलो,
एकर में ने की है, मोहने हमरा मारलो। एकर में ने की है, ये जो मोहने लिखा है ना, मोहने, इसी का ये ने, ये क्या है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, या सब है? क्या है ये? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कर्ता कारक। ठीक है, मोहन क्या है? करता है ना, जो काम कर रहा है। मोहन मारता है तो मोहन करता हुआ। ठीक है, तो ये कर्ता कारक होगा। अगला सवाल, आखिरी सवाल है आज के सेशन का। एकर में संबोधन कारक कौन टा है? इसमें संबोधन कारक कौन सा है? हे, अरे, रे, ये सब है। संबोधन कौन सा है? तो खोट्ठा में ये सभी संबोधन है, सभी से संबोधन होता है ना। इसका जवाब 4 नंबर होगा। देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन था ना, उसका जवाब क्या होगा जान लीजिए। कालू राम के बेटा का नाम की है? कमल, मंगरा, रोहन या सोहन? इसका जवाब होगा रोहन। ठीक है, रोहन होगा। चलिए, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को, थोड़ा वीडियो को फेमस कीजिए। इससे आपका ही भला होगा, कुछ मेरा ही भला होगा। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।